हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमारा एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी दिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे एक जनरल रिएक्शन को। तो स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, एरो आपका स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। फिर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको ये बताया गया है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कंसंट्रेशन में ही रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन सी दिया है, तो ये कंसंट्रेशन आपका सी के पावर सी हो जाएगा। इधर कंसंट्रेशन डी है तो उसके पावर डी हो जाएगा। कंसंट्रेशन ए है तो ए की पावर ए, और कंसंट्रेशन बी है तो बी की पावर हमारा बी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हम केपी का रिलेशन लिखेंगे, तो ये आपका पी हो जाएगा, इधर आपका सी रहेगा, ये पावर वाला सी आ जाएगा, इधर आपका पी डी हो गया, पावर वाला डी हो गया, अपॉन में पी ए हो गया, उसके पावर ए हो जाएगा, पी बी हो गया, उसके पावर बी हो गया। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन सेकेंड निकल के आ जाएगा। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी हो जाएगा। वेयर आपका सी यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन है, तो सी इक्वल टू एन अपॉन वी हो जाएगा। इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स, तो ये आपका एन अपॉन वी जो लिखा हुआ था उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, सी कर देंगे, तो यहाँ पर सी आपका रिप्लेस हो जाएगा एन अपॉन वी की जगह पर। तो P इक्वल टू सी आर टी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो PC लिखा है, तो हमें क्या है, PC, PD, PA और PB, तो इससे हम क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। तो PA इक्वल टू CART रिलेशन बन जाएगा, PB इक्वल टू CBRT हो जाएगा, और PC इक्वल टू CCRT और PD इक्वल टू CDRT। तो ये PA, PB, PC और PD, इनका सबका वैल्यू हम क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 2 हमारा क्या था रिलेशन, यहाँ पर आपको बताया था इक्वेशन 2 हमारा रिलेशन ये दिया है, PC, PD, PA और PB। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, PC का वैल्यू, PD का और PA और PB का। तो वही हमने यहाँ पर रिलेशन को लिखा है। तो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये PC का वैल्यू हमारा क्या था, CCRT, तो CCRT आपका पुट कर दिया, उसके पावर C। इधर आपका PD था तो PD का वैल्यू पुट कर दिया हूँ, CDRT उसके पावर D। PA का वैल्यू तो ये आपका CART के पावर A, PB का वैल्यू CBRT के पावर B। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अब देखिए जो आपका दिया है CC, ये आपका CD, CA और CB दिया है, तो इसको हमने अलग कर लिया, कंसंट्रेशन C उसके पावर C, CD कंसंट्रेशन D, इधर आपका CA कंसंट्रेशन A, CB कंसंट्रेशन B, इधर आपका RT के पावर C होगा और इधर भी RT के पावर D होगा। तो इनटू में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो यहाँ पर RT के पावर हमने लिख दिया C प्लस D। इसी तरीके से इधर भी आपका RT के पावर A है और RT के पावर भी क्या है, B है, तो ये भी इनटू में पावर RT के पावर A प्लस B हो जाएगा। अब जैसे कि हमने ऊपर इक्वेशन 1 बनाया था, इक्वेशन 1 में हमारा ये जो रिलेशन निकल के आया वो रिलेशन किसका हो गया, KC का हो गया, तो इसकी जगह रिप्लेस होके KC आ जाएगा। इधर आपका पावर ये डिवाइड में दिया है तो ऊपर जाएगा, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, तो इसकी जगह आपका KC हो गया। इधर आपका RT के पावर C प्लस D और ये आपका माइनस में रहेगा A प्लस B। तो KP इक्वल टू KC RT के पावर डेल्टा NG आपका निकल जाएगा। तो डेल्टा NG हमने यहाँ पर कंसीडर किया, वेयर डेल्टा NG इक्वल टू C प्लस D माइनस A प्लस B। तो डेल्टा NG आपका कैसे निकलेगा, जो भी आपको रिएक्शन दिया होगा तो वो आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो आपका वहां से डेल्टा NG निकल के आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पर जो R दिया है, R हमारा यहाँ पर क्या है,
गैस कांस्टेंट है, टी हमारा यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। तो ये Kp इक्वल टू KC RT के पावर डेल्टा Ng। तो ये हमारा रिलेशन यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा ही जाएगा।